नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ सिरांधा। आप सभी का बहुत स्वागत है अद्भुत और रोमांचक इस यात्रा यानी इस प्रोग्राम में जिसका नाम है अजब भी गजब भी। हमारे आसपास की दुनिया अविश्वसनीय है, कहीं कुदरत के करिश्मे हैं तो कहीं इंसान अपने हैरत अंगेज कारनामों से सबको हैरान कर रहा है। तो चलिए आपके साथ साझा करते हैं ऐसे ही कुछ अमेजिंग एक्सपीरियंस जो हैं अजब भी गजब भी। जिंदगी जीने का अंदाज हो या फिर खान पान, देश दुनिया में सबसे अलग है हरियाणा की शान। अभी तक अजब गजब के सफर में हम आपको अद्भुत कारनामे दिखाते रहे या फिर विचित्र स्थानों की सैर कराते आए हैं, लेकिन आज आपको दिखाने जा रहे हैं खान पान से जुड़ा कुछ ऐसा हैरत अंगेज नजारा जो देखने वालों को आश्चर्यचकित कर रहा है। एक बात जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं वो ये है कि कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर बदले वाणी। इंडिया में सिर्फ पानी और वाणी यानी भाषा ही नहीं बदलती, बल्कि जगह बदलते ही कल्चर के साथ साथ जिस चीज में बदलाव देखने को मिलता है वो है खान पान। अपने हरियाणा की जो बात सबको अट्रैक्ट करती है वो है यहाँ का मस्त मौला जीने का अंदाज और जबरदस्त खाना पीना। इसी लिस्ट में सोनीपत जिले में मुरथल तो अपने ढाबों के चलते देश के कोने कोने में मशहूर है। वैसे तो मुरथल में देसी घी और मक्खन से बने खाने के लिए तमाम ढाबे हैं, लेकिन मान लीजिए कि खास खाने के साथ साथ आपको राजसी यानी रॉयल फील भी चाहिए तो जनाब रॉयल ढाबा आइए, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसा है जो इसे बाकी ढाबों से अलग करता है। गजब है, ये आखिर है क्या? ये पराठा है या किंग ऑफ पराठा? लो जी, इतने बड़े पराठे को देखकर तो भाई साहब सोच में ही पड़ गए कि खाएं तो खाएं कैसे। जी हाँ, वेलकम टू रॉयल ढाबा और ये है यहाँ का स्पेशल पराठा जिसे खाना अच्छे अच्छों के बस की बात नहीं, क्योंकि आमतौर पर हमारे घरों में जो पराठा बनता है वैसे तकरीबन 10-15 पराठे मिलाकर ऐसा एक पराठा बनेगा। और ये सिर्फ एक के लिए नहीं बल्कि पूरी फैमिली के लिए सफिशिएंट है, यानी खाने वाले अनेक और पराठा सिर्फ एक, है ना? कमाल का पराठा। और अब आपको बता दें इस अनोखे पराठे से जुड़ी एक और दिलचस्प बात। रॉयल ढाबे वालों को अपने इस विशालकाय पराठे पर इतना विश्वास है कि उन्होंने अच्छा खासा एक ऑफर भी रख दिया। ऑफर क्या है? एक चैलेंज है इस पराठे को लेकर और अभी तक कोई भी इस चुनौती के सामने टिक नहीं सका है। आइए देखते हैं आखिर क्या है इस अजब पराठे से जुड़ा गजब चैलेंज। रॉयल ढाबे का ये स्पेशल पराठा देखकर आपको क्या लगता है? क्या आप इसे पूरा खा लेंगे? सोचिए सोचिए, यही तो रॉयल ढाबे की तरफ से एक खुला चैलेंज है कि जो भी शख्स इस पराठे को अकेले 15 मिनट में खाकर खत्म कर देगा उसे मिलेगा पूरे 1 लाख रुपए का इनाम। और सिर्फ इतना ही नहीं, उस सूरमा के लिए इस ढाबे पर लाइफ टाइम खाना पीना हो जाएगा मुफ्त यानी फ्री। एक पराठा किसी को 15 मिनट में बना सकता है लखपति। कमाल का पराठा है सच में ये। इसमें सर 15 मिनट का समय है एक पराठा खाने में और 1 लाख रुपए का इनाम है और इसमें जो है लाइफ टाइम उसका खाना भी है। रॉयल ढाबे पर इस किलर पराठे को बनना शुरू हुए करीब 2 साल हो गए, लेकिन आज तक कोई भी महारथी इस चैलेंज से पार ना पा सका। अब आप भी सोच रहे होंगे कि ठीक ठाक वजनदार इस पराठे में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स मिलाए जाते होंगे। इस पराठे में 20 मिनट का समय लगभग हम कस्टमर से लेते हैं और इसमें जो है लगभग 1.5 किलो तो डो होता है जो आटा होता है
और लगभग 750 ग्राम 700 ग्राम इसमें स्टफिंग होती है, चाहे आलू प्याज हो, चाहे मिक्स हो, चाहे रॉयल स्पेशल हो। हमारे 3 प्रकार के परांठे हैं, तो इसमें जो है 20 मिनट लगते हैं और इसमें चैलेंजेस भी है। शुद्ध देसी घी में बने इस किलर पराठे का डायमीटर तो सुन लीजिए, तकरीबन 2 फीट यानी 24 इंच। तभी तो इस ढाबे में आने वालों के सामने जब ये पराठा सर्व किया जाता है तब मारे हैरत के सबके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। बहुत बड़ा पराठा सामने रखा है जो कि हम बिल्कुल खा नहीं सकते। भाई जैसा ढाबे का नाम वैसा ही यहाँ का स्पेशल पराठा। लगता है कि मेरी तरह आप भी इस पराठे से जुड़ा चैलेंज पूरा करने की सोच में पड़ गए। चलिए अब ट्राई करने में भला कोई हर्ष तो है नहीं, लेकिन सही बात तो ये है कि ये पराठा पूरी तरह से है अजब भी गजब भी। जो शख्स अपनी शानदार और इम्प्रेसिव पर्सनालिटी से लोगों को अपनी तरफ खींच लेता है उसे मैग्नेटिक पर्सनालिटी का मालिक कहा जाता है। लेकिन जब उस इंसान के अंदर मैग्नेट यानी चुंबक की इतनी बड़ी ताकत हो जिसे देखकर देश और दुनिया भर के लोग पलक के झपकाना भूल जाएं, तो उसे आप कहेंगे ना मैग्नेट मैन। अद्भुत और असाधारण की खोज में आज हम आ पहुंचे हैं मध्य प्रदेश की फेमस सिटी सागर। सागर के ढाना में रहते हैं अरुण रैकवार। जीवन के तकरीबन 50 के आसपास वसंत देख चुके अरुण जी का बतौर फोटोग्राफर इलाके में नाम है। लेकिन अरुण जी एक ऐसे अविश्वसनीय टैलेंट के मालिक हैं जिसे देखकर हर कोई दांतों तले उंगली दबा लेता है। अपने अरुण जी किसी सुपर हीरो से कम नहीं है और इनकी खूबी के सामने तो बड़े बड़े सूरमा भी टिक नहीं सकते, क्योंकि ये हैं मैग्नेट मैन। आपको क्या लग रहा है कि अरुण जी ने कोई लेटेस्ट डिजाइन वाला फंकी नेक पीस पहन रखा है? जी नहीं जनाब, ये कोई नेक पीस नहीं बल्कि ये तो लोहे की कीलें हैं और ये सारी कीलें अरुण जी के सीने से ऐसी चिपकी हुई हैं मानो वो कोई बड़ा सा मैग्नेट हो। लोहे की बनी हल्की और भारी हर तरह की चीजें अरुण जी की बॉडी से ऐसे चिपक जाती हैं जैसे उनके बीच कोई मजबूत जोड़ हो। कहिए जनाब, देखा है कहीं ऐसा चलता फिरता मैग्नेट मैन? हालांकि हमारे अजब गजब मैग्नेट मैन अरुण रैकवार जी के मैग्नेटिज्म और नॉर्मल मैग्नेट में थोड़ा सा फर्क भी है। एक मैग्नेट अपने पास आने वाली लोहे की चीजों को खींचकर चिपका लेता है, जबकि अरुण जी की बॉडी इस तरह से लोहे को नहीं खींचती। अरुण जी की बॉडी पर जब कोई लोहे की चीज रखी जाती है तब वो उनकी बॉडी से ऐसे चिपक जाती है जैसे वो एक बड़ा मैग्नेट हो। है ना कमाल? ऐसा रहता है, हर व्यक्ति की एक मैग्नेटिक फील्ड रहती है, तो किसी की कम और किसी की ज़्यादा, लेकिन हर में रहती है। तो इनके मामले में हो सकता है कि वो मैग्नेटिक फील्ड ओवर रिएक्ट हो रही हो, ओवर एक्सप्रेस हो रही हो, तो उस वजह से ऐसा हो रहा हो। अपनी मैग्नेटिक पर्सनालिटी से चलता फिरता आश्चर्य बन चुके हैं अरुण रैकवार और उन्होंने इंसान से लेकर विज्ञान तक सभी को कर दिया है हैरान। तभी तो देश और दुनिया भर में अरुण जी बतौर मैग्नेट मैन बना चुके हैं अपनी अनोखी पहचान, जिन्हें कुदरत का करिश्मा ही कहा जा सकता है। अजब गजब जर्नी हमें ऐसे कई टैलेंट से रूबरू करवाती है जिनके अमेजिंग टैलेंट से इंसान और विज्ञान होते हैं हैरान, लेकिन सर झुकाकर करते हैं उनको सलाम। और इसी तरह अरुण रैकवार जी के साथ शुरू से ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि उन्हें तो अपनी इस मैग्नेटिक सुपर पावर का पता काफी बाद में चला। हमने कुछ चम्मच लगाएंगे, 10-15 चम्मच लगाई, थोड़ी कील लगाई और अब 60 चम्मच लगाते हैं जो विस्टर कार्ड है, 150 3 इंच कील लगाते हैं जो विस्टर कार्ड है, 20.5 किलो प्रेस लगाकर 200 बार चलते हैं, 200 बार घूमते हैं और उसको हम लगा के दौड़ भी लगा सकते हैं जो विस्टर कार्ड है।
भाई हमने तो चट्टान जैसा या लोहे सा फौलादी सीना सुना था, लेकिन अपने अरुण जी का सीना तो मैग्नेट जैसा है। पावर इतनी ज्यादा कि एक तो नहीं बल्कि लोहे की कई कीलें और चम्मच यानी स्पून इस अविश्वसनीय चुंबकीय शक्ति से बिना हिले बिना गिरे चिपके रहते हैं। अपने मैग्नेट मैन अरुण जी जब प्रेस उठाते हैं तब कपड़ों पर प्रेस नहीं करते, बल्कि उसे अपने सीने पर चिपकाकर कई क्विंटल वजन वाली कार को खींच लेते हैं। अद्भुत और असाधारण प्रतिभा के मालिक हैं अपने अरुण जी। अरुण जी की मैग्नेटिक पावर दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और उनकी पॉपुलैरिटी भी। ऐसे में उन्हें किसी भी तरह की कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होती, लेकिन उनका ये हैरत अंगेज हुनर मेडिकल साइंस के लिए पहेली बना हुआ है। दुनिया से निराले ये थे हमारे आज के स्टार अरुण रैकवार, जिन्हें देखकर लोग आश्चर्य से पल के झपकाना ही भूल जाते हैं। मैग्नेट मैन अरुण जी आप सही मायने में हैं, अजब भी गजब भी। जब इंसान कुछ अलग कर दिखाने की ठान लेता है तब उसका जहन उसके इरादों को परवान चढ़ने देता है। मेहनत और लगन का हाथ थामकर हुनर धीरे धीरे निखर कर सामने आता है और देखने वालों को आश्चर्य के सागर में गोते लगाने को मजबूर भी कर देता है और दुनिया कह उठती है, वाओ अमेजिंग। आज की अमेजिंग जर्नी में हम आपको ले चलेंगे उत्तर प्रदेश के शहर लखीमपुर, और इनसे मिलिए ये हैं लखीमपुर के तेजी से उभरते हुए सितारे और हमारे अजब गजब स्टार अमन गुलाटी। जिनके चेहरे पर है आत्मविश्वास की चमक और आंखों में है दुनिया पर छा जाने की हसरत। लोकल बॉय से इंटरनेशनल सेलिब्रिटी बन चुके अमन एक ऐसे कलाकार हैं जिनकी कला ने न सिर्फ कैनवस पर सुंदर रंग बिखेरे हैं बल्कि देश और दुनिया को हैरान भी किया है। अमन की आश्चर्यजनक कला को यूनिक रिकॉर्ड्स में शामिल किया जा चुका है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अमन ने एक ऐसी राखी बनाई है जिसे कोई इंसान अपनी कलाई पर बांध नहीं सकता। चौंक गए ना? जी हाँ, अमन ने जो राखी बनाई है वो कोई आम राखी नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी राखी है। तकरीबन 900 फीट लंबी और 5 फीट चौड़ी है ये अद्भुत राखी, और इस राखी को बनाकर अमन ने दुनिया भर में अपनी कला का परचम फहरा दिया है। तकरीबन 20 दिन लगातार 6 घंटे की मेहनत करने के बाद अकेले ही अमन ने इतनी बड़ी राखी तैयार कर दी, और इसमें उन्होंने हैंडमेड कैनवस, फैब्रिक कलर्स और रंग बिरंगे धागों का इस्तेमाल किया। राखी बनाने के पीछे अमन का मकसद काबिले तारीफ था। दरअसल उन्होंने अपनी ये अनूठी राखी भारतीय सेना के जवानों को समर्पित की थी। अमन की ये विश्व रिकॉर्ड धारी राखी जितनी अनोखी है, उसे बनाने के पीछे अमन को मिली प्रेरणा भी कम दिलचस्प नहीं है। मैंने कला के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक उपलब्धियों को हासिल किया है। जैसे मैंने अभी विश्व की सबसे लंबी राखी 13 अगस्त को 2017 में बनाई थी, जिसका साइज जो था 900 फीट का था, और वो राखी मैंने भारतीय सेना के जवानों को समर्पित की थी। 119 घंटे का कार्य करने के बाद मैंने उस राखी को अपने आप सिला, उसके बाद उसको बनाया, फिर प्रदर्शन हुआ,
तो वो राखी जो है इस टाइम यूनिक बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। अमन की आश्चर्यजनक कला के रंग इतने गहरे हैं कि देखने वालों के मन में बस जाते हैं। अमन ने अपनी कल्पना को साकार करने में कभी किसी तरह का कोई समझौता नहीं किया, बल्कि अपनी सोच को वो इतने शानदार तरीके से सामने लेकर आते रहे जिसे देखकर सब हैरत में पड़ जाते हैं। बचपन से ही पढ़ने लिखने में आगे रहने वाले अमन को पेंटिंग की तरफ रुझान होना शुरू हुआ जब वो महज 6 बरस के थे। शौक के चलते उन्होंने कला की बारीकियां सीखी और धीरे धीरे अपनी मेहनत और लगन से उन्होंने अपने टैलेंट को निखारा। दुनिया की सबसे बड़ी राखी बनाकर नाम कमाने के बाद अमन ने 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का सबसे बड़ा पजल पोर्ट्रेट बनाया। आपको बता दें कि हैरत अंगेज पोर्ट्रेट है 1225 स्क्वायर फीट का। अमन की कला को क्या देश क्या दुनिया कर रही है सलाम। सुंदर रंगों के जरिए अनूठी कला को सामने लाने वाले अमन कोई न कोई बड़ा संदेश भी देते आए हैं, फिर चाहे वो समाज यानी सोसाइटी से जुड़ा हो या फिर पर्यावरण से। अपनी कल्पना को कला के जरिए साकार करने वाले अमन अनोखे कलाकार हैं, क्योंकि इनकी अलग सोच साफ दिखती है इनकी आर्ट में। इसी तरह अमन कोल पेंटिंग पर रिसर्च भी कर रहे हैं और नए कलाकारों को इस मीडियम से सिखा रहे हैं। मैं सिंपल कोल यूज़ कर रहा हूँ। ये सिंपल कोल है, साधारण कोयला जो हम लोग अंगीठी वगैरह में यूज़ करते हैं, मेनली होटल वगैरह में खाना बनाने के लिए। इस कोयले को यूज़ करता हूँ मैं। अभी तक का ऑल ओवर वर्ल्ड में मैं ऐसा आर्टिस्ट हूँ जो सिर्फ और सिर्फ कोयला यूज़ कर रहा हूँ। बाकी जितने भी आर्टिस्ट हैं वो ग्राफाइट पेंसिल्स वगैरह यूज़ करते हैं, कोल चारकोल यूज़ करते हैं, बट इस सिंपल कोल कोई नहीं यूज़ करता। इसका मेरा एक बहुत बड़ा रीज़न है कि मैं ऐसे बच्चों को कोचिंग्स देता हूँ जो पढ़ लिख नहीं सकते। उन बच्चों को पेंसिल्स इरेजर्स वगैरह लेने में दिक्कत आती है, तो मैं उनको यही सिखा रहा हूँ कि आप कोयल तो ले सकते हो, सिंपल इजी कोल है, इससे मैं सिखा रहा हूँ। मैं इसके ऊपर रिसर्च भी कर रहा हूँ कोल के ऊपर। अपनी आश्चर्यजनक प्रतिभा और कला के रंगों से अमन ने दुनिया भर में अपनी छाप छोड़ी है और उनके अचीवमेंट्स पर पूरा लखीमपुर नाज करता है। देश दुनिया में कलाकार अनेक हैं, लेकिन अमन अपने नाम की ही तरह अपनी आर्ट के जरिए अमन का जो पैगाम दे रहे हैं वो सच में दिल छू लेने वाला है। अमन, आपकी आर्ट, टैलेंट और जज्बे को हमारा सलाम, जो है अजब भी गजब भी। कहिए कैसा लगा आपको हमारा आज का अजब गजब सफर। फिलहाल वक्त हो रहा है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले वादा है कि ऐसे ही कुछ और हैरत अंगेज कारनामों का नजराना लेकर हम फिर हाजिर होंगे आपकी खिदमत में कल इसी वक्त इसी चैनल पर प्रोग्राम अजब भी गजब भी में। तब तक के लिए पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।